और जितने वक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को यहाँ रखा, हम दो तरीके से अगर बोले, बेटा होने के नाते और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, बेटा होने के नाते अगर हम बात को बोले तो हम अपने पिताजी के साथ हमेशा खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इस बुढ़ापे में बहुत दुनिया, हम भी बहुत दुनिया देख रही है भाई। थोड़ा सा लालच नहीं होता है कि माँ बाप को घर से बाहर निकाल देता है। हम वो बेटा नहीं है, हम तानाशाही बेटा नहीं, हम सेवक बेटा है। कुछ भी होता है हम साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। तो हमारे तो तीन पिताजी थे ना, हम तो बड़े पापा, मझले पापा, और हम अपने पिताजी को छोटे पापा कहते थे। सब जानते हैं भाई, जब सेवा करने का मौका आया तो बड़े साहब नहीं रहे, सेवा करने का मौका आया तो हमारे पिताजी नहीं रहे। आप जो हमारे पिताजी बचे हैं, पूरा जीवन उनकी सेवा में हम लगाने के लिए तैयार हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने अपने सभी जिलाध्यक्षों का, हमने अपने सभी पदाधिकारियों की बात सुनी और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी की प्रदेश होने के नाते ये बता दें, सबकी भावनाओं से अवगत करा दें कि आपकी मान सम्मान में छोटी सी भी आंच आएगी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिंदाबाद। ये बात बिल्कुल सही है, कार्यकर्ता से बड़ा कोई नहीं, और हमारे कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में अगर कोई बाधा आई, कोई कमी आई, उसको भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिंदाबाद। जब पूर्व में जब 3 साल पहले की अगर बात याद दिलाएं, उसमें भी कुछ ऐसी परिस्थिति बनी थी जब कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल रहा था। उसमें भी ऐसी परिस्थिति बनी थी कि परिवार के सदस्यों को सम्मान नहीं मिल रहा था। उसमें ऐसी परिस्थिति बनी थी कि बड़े बुजुर्ग को अपमानित किया जाता था। तब हम लोगों ने कुछ निर्णय लिया और उस निर्णय में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारा साथ दिया और बुलाकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मान सम्मान से उन्होंने मंत्री बनाया। और आज उस कर्ज को चुकाने का मौका है साथियों। जब फिर उन्होंने हमें बुलाया और उन्होंने हमसे कुछ मांग किया, हम लोगों ने उनका मान सम्मान रखते हुए हमने कहा कि आप जो कहते हैं, आप जो कह रहे हैं, आप जो मान सम्मान की बात कर रहे हैं, आपने हमें मान सम्मान दिया, अब हमारी बारी है आपको वो मान सम्मान वापस लौटाने की और सूद समेत हम लोग बताएंगे। लेकिन एक और बार बता दें, कुछ निर्णय लेने में विलंब हुआ। अगर निर्णय पहले ले लिया जाता तो आज हम लोग को मान सम्मान और ऊंचा मिलता। लेकिन देर सवेर हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। इसका हम आपको विश्वास दिलाते हैं साथियों। हमारे कई वक्ताओं ने भविष्य की बात करी, हमारी बात करी कि हमें आगे निकलना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें बिहार का दौरा लगाना चाहिए। तो हम यहाँ जितने भी साथी बैठे हैं, हम आपसे पूछते हैं, क्या आप हमारे साथ हैं? क्या आप हमारे साथ संघर्ष करेंगे? तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से आग्रह करेंगे कि इनका जो छोटा सा कैबिनेट है, हम आग्रह करेंगे आप सबके सामने हम बोल रहे हैं, उससे थोड़ा बाहर निकलिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। काम करें जो कि इस पार्टी का झंडा अभी 40 साल तक होने का काम करेगा। प्रिंस राज जिंदाबाद। प्रिंस राज जिंदाबाद। प्रिंस राज जिंदाबाद। रामचंद्र पासवान जी का बेटा होने के नाते, पशुपति कुमार पारस जी का भतीजा होने के नाते, रामदास पासवान जी का भतीजा होने के नाते हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप एक कदम चलेगा, हम आपसे 2 कदम चलेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमको चाहिए होगा, लेकिन आज हमारे अभी इस चुनाव में भागीदारी नहीं है, लेकिन ये वही राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, इसके वही पुराने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बिहार प्रदेश से और देश के अन्य राज्यों से कई विधायक बनाए, कई सांसद बनाए, और आज भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का विकास करता संभालता है। तो ये बात बोलना कि हमारी भागीदारी नहीं है, हमारी भागीदारी पूरी है। और हमारी भागीदारी ये सुनिश्चित
व्यक्ति है कौन सदन में जाएगा और कौन विधानसभा में जाएगा। तो आगामी ये जो लोकसभा के चुनाव हम लोग के समक्ष है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे दूसरे पापा अशोक कुमार पारस जी ने और भाजपा विशिष्ट नेतृत्व से जो बातें हुई है, हम उसका समर्थन करते हैं। हम उनके निर्णय के साथ हैं, बेटे होने के नाते, सिपाही होने के नाते, एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम उनके एक निर्णय के साथ हैं और पार्टी को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। विधानसभा का चुनाव आगे है, 1.5 साल बाद है, इसका हम ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, अगर इस चुनाव में हमारी भागीदारी शून्य है तो आपके ऊपर, हमारे ऊपर, हमारे विकास निर्भर करता है कि अगले 1.5 साल हम कैसे काम करें और विधानसभा में हम अपनी भागीदारी कैसे सुनिश्चित करें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, प्रेस को भी समय का समय दिया गया, हम तो बहुत कुछ यहाँ बैठ के दिए गए थे, आप लोग बहुत सारी बातें बोल रहे थे हमें। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है। परफेक्शन